हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी कैसे इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में जो कि मेंटेनेंस के ऊपर आया है मेघालय हाई कोर्ट का। और ये वीडियो हस्बैंड हो या वाइफ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस जजमेंट में हुआ कि लेडीज़ ने वाइफ ने ना इनकम एफिडेविट सबमिट किया और ना पति से उसकी लाइक क्या उसकी कंडीशन है, क्या उस वो इनकम सोर्स है, उसका क्या जॉब करता है, क्या लाइबिलिटी है, क्या एसेट है, कुछ भी नहीं पूछा और पत्नी को मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। अब बहुत से पतियों का क्वेश्चन होता है कि और या फिर वो ये रहता है कि नहीं कुछ भी कर लो, पत्नी इनकम एफिडेविट जमा करे ना करे, पति की कोई भी चीज़ें नहीं पूछी जा सकती। अगर पत्नी कोर्ट में पहुंच गई, उसने मेंटेनेंस का केस कर दिया तो फिर मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। और इसका जवाब अगर मैं दूं तो ये सच है, मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। बट इस सिचुएशन में करेंगे क्या? अब ये भी तो है ना कि भाई आपने तो कुछ काम किया ही नहीं है, कुछ गलत किया ही नहीं है, अब पैसे क्यों दे? गलती तो पत्नी ने की है, झूठे एलिगेशन उसने लगाई है, झूठे सारे केसेस उसने लगाई है, मेंटेनेंस डिमांड कर रही है और हम उसको मेंटेनेंस दे दें। अब ऐसा भी तो कोई जजमेंट होगा ना भाई, ऐसी भी तो कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की गाइडलाइंस होगी ना जैसे कि हम मेंटेनेंस ना देना पड़े। अब ये वीडियो इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी जो ये मेघालय हाई कोर्ट का आया है। आई थिंक हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है और पतियों की थोड़ी शायद ये होगा कि इसमें गुड न्यूज़ है कि आप किस तरीके से मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे जो भी महिला जाती है ना कोर्ट में, यही होता है कि भाई मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। कोर्ट क्या करती है, बिना सोचे समझे, हाँ अगर लेडीज़ आई है तो भाई ठीक है, इसके साथ सच में अत्याचार हुआ, बिना सोचे समझे लोअर कोर्ट क्या होता है मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। बट नहीं, आपको किस तरीके से वो मेंटेनेंस फिक्स नहीं होने देना है, क्या सी चीज़ें हैं, इस जजमेंट के थ्रू आई थिंक आपको हेल्प मिलेगी आपके केस में। तो डिस्कस करेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। क्योंकि जब तक आप कानून की जानकारी रखेंगे नहीं, लीगल जानकारी रखेंगे नहीं, तो आपको आपके केस में हेल्प नहीं मिल सकेगी। तो बात करते हैं ये केस क्या हुआ। जैसे कि आमतौर पे वही होता है, डिस्प्यूट हुआ, पत्नी पहुंच गई और केस कर दिया लोअर कोर्ट में। अब उसने अपने और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस की डिमांड करी। अब ना उसने इनकम एफिडेविट जमा किया, ना पति का इनकम एफिडेविट जमा हुआ। लोअर कोर्ट ने क्या किया, मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। भाई पति को आदेश दे दिया कि तुम्हें 18,000 का कर दिया कि 18,000 तुम्हें हर महीने पत्नी और बच्चे को देना है। यहाँ तक कि पति से पूछा नहीं गया कि उसकी एसेट्स क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, कोई पेरेंट्स उस पर डिपेंडेंट है या नहीं है, उसका खर्चा वर्चा कुछ भी लोअर कोर्ट ने नहीं पूछा। डायरेक्ट बोल दिया कि आपको 18,000 देना है। अब पति ने भाई क्या किया, लोअर कोर्ट के लाइक ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, मेघालय हाई कोर्ट में पहुंच गया। जब हाई कोर्ट में केस गया तो हाई कोर्ट ने सारी चीज़ें देखी समझी, उन्हें ये बोला कि लोअर कोर्ट ने किस बेस पे ही मेंटेनेंस डिसाइड किया, जबकि